आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निज़ाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की, हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए उम्र अस्तस्ना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। तो अब देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। लेकिन डरता किस चीज से है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज से। आपकी आवाज कहां पहुंचती है? आपकी आवाज IMF तक पहुंचती है, आपकी आवाज कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट पहुंचती है, EU तक पहुंचती है। इसको अपने GSP स्टेटस की भी फिक्र पड़ी हुई है। ये यूरोप आता है और कहता है मुझे पॉलिटिकल मीटिंग्स चाहिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं कि जब वहां के इलेक्टेड लोगों के साथ वर्दी पहन के बैठे, वो इनकार कर देते हैं। वो पता है क्यों इनकार कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें उन 5 बंदों की फिक्र है जो आपके बाहर खड़े होकर नारे मारते हैं कि तुम गैर जमहूरी हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया, उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि ये लीबिया वाली डील हुई कैसे। लीबिया वाली डील के अंदर हम आपको कल भी एक तस्वीर दिखा चुके हैं, आज आपको दोबारा दिखा रहे हैं। इस कैरेक्टर को मत भूलिएगा। लीबिया की जो ये आर्म्स डील है, इसके पीछे ये UAE का कैरेक्टर है। ये शख्स जो है वो बदनाम ज़बाना लीबिया से, नॉर्वे से भी एक वांटेड, इंटरनेशनली वांटेड शख्स है। बड़े लंबे मसाइल हैं इसके, और अगर आप थोड़ी सी इनके ऊपर भी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ख़बरें ऐसी मिलेंगी जहाँ पर अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़े बड़े इन्होंने जनाब घपले किए हैं, और उस घपले में लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। अब ऐसे एक कैरेक्टर का हमारे फ़ौजी टॉप ब्रास के साथ हैंग आउट करना, इस डील की साइनिंग के वक्त वहाँ मौजूद होना, ये इंडिकेशन देता है कि इस डील के पीछे जो डिफेंस इंडेंटिंग का काम होता है, यानी कि जो बीच में लेन देन का काम होता है, वहाँ पर किस किस्म के और किस कमाश के लोग मुलव्वस हैं। और ये चीज़ फिर आपको बता सकती है कि आने वाले दिनों में एक आध बंदे के पास तो इस्तिस्ना हो सकता है, क्या बाकियों के पास ऐसा इस्तिस्ना होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ें तो कोर्ट मार्शल की हद तक भी जा सकती हैं, क्योंकि अब तो ये रवायत ख़ुद डाल दी गई है कि फ़ौजी जर्नैलों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। और ऑफ़ कोर्स इस तरह की जो डिफेंस डील्स हैं उसके अंदर देखना पड़ेगा कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। जो ये हमारे अमार सुलंगी साहब हैं, फैसल नसीर साहब हैं, ये जब दुबई जाते हैं तो इतलात ये हैं कि ये भी इन्हीं के जो मैदान के अंदर इनका एक बहुत बड़ा पैलेस है, वहीं पर शायद उनका क़याम होता है, और जो मिडल ईस्ट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी इनका नाम लिया जाता है। ये अभी कंफर्मेशन जो है आने वाले वक्तों में होंगी कि किसने कितना खाया और कितना नहीं खाया, और कितना नहाया और कितना नहीं नहाया। लेकिन लीबिया की ये डील इस वक्त जो बड़े पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर पेश की जा रही है, मुझे लगता ये है कि आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है इस वक्त के पूरे सिस्टम के लिए।